ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के पूर्व महाराजा और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 अप्रैल को राजस्थान के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया सहाड़ा के गंगापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उन्हें सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बुलाने के पीछे जो समीकरण हैं वो सिंधिया राज परिवार के इतिहास से जुड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सहाड़ा के गंगापुर का नामकरण ज्योतिरादित्य सिंधिया की परदादी महारानी गंगाबाई शाह के नाम से है। उनका निधन गंगापुर में हुआ था, इसलिए देवगढ़ महाराजा ने यहाँ की जागीर सिंधिया राज परिवार को दी। इसीलिए सहाड़ा का ये इलाका गंगापुर कहलाया। राज्य बीजेपी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ बुलाया है। वे पहली बार राजस्थान में बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी का मकसद है कि सिंधिया के कारण मेवाड़ की दोनों सीटों पर युवाओं और राजपूत वर्ग के बीच संदेश जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी सिंधिया दौरे की काट के लिए रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। जिस हांडी में हमारा शीर नहीं वो चढ़ती फूटे, हमें क्या तकलीफ है। सिंधिया जी कहाँ जाएं कहाँ नहीं आए, हमारा तो उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। बुआ को नहीं पूछ रहे, बुआ को पूछने वाले वो बुआ को नहीं पूछ रहे, और भतीजे को जो पूछ रहे थे तो पूछते पूछते भग गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। लेकिन यहाँ के लोग पूछेंगे, उनके पुराने कांग्रेस में परिचित हैं, मित्र रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे कि मंत्री बनने के लिए गए थे सिंधिया जी क्या हुआ, तो उनका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं है वो आ पाएंगे। मित्र तो बहुत लोग हैं, मित्रता होना अलग बात है, पार्टी होना अलग बात है। मित्र तो हमारे भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, कोई रिश्ते थोड़ी बिगड़े हैं, लेकिन पार्टी अपनी जगह। वो जब आप हमारे नहीं रहे तो फिर केवल मित्र रह गए, लेकिन पार्टी साथी नहीं रहे। विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर कोई है तो वो है सहाड़ा। पीतलिया मामले ने सहाड़ा को पूरे देश की राजनीति में चर्चित कर दिया। बंगाल चुनाव के बीच ही सहाड़ा की खबरें भी सुर्खियों में रही हैं। राज्य के सहाड़ा को जीतने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सहाड़ा के चुनावी गढ़ को फतेह करने के लिए पीतलिया की घर वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नया स्टेप उठाया है। अब बुलाया जा रहा है ग्वालियर राज परिवार के श्रीमंत, पूर्व महाराजा और बीजेपी के सांसद युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सरकार को गिराकर शिवराज सरकार बनाने के निर्माता ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजस्थान के जमीन पर बीजेपी के प्रचार के लिए ये पहला चुनावी दौरा होगा। अब तक राजस्थान सियासी जमीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ के लिए ही वोट मांगे हैं। पहली दफा होगा जब वो कमल के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान आने की कहां जरूरत पड़ी, वो भी बंगाल असम जैसे चुनावी घमासान के बीच। इसके पीछे वजह है इतिहास, सिंधिया राजवंश का इतिहास, जो ग्वालियर और गंगापुर को आपस में जोड़ता है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गंगापुर एक जमाने में गंगापुर नहीं था। 17वीं शताब्दी में गंगापुर बना। ज्योतिरादित्य सिंधिया की परदादी गंगाबाई शाह का यहीं पर निधन हुआ था। तब रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। देवगढ़ महाराज ने तब सिंधिया परिवार को जागीर दी और जिस जगह आज छतरी है वो जगह गंगापुर कहलाया, जो आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है। बीजेपी इतिहास को बढ़ाना चाहती है, वहीं कांग्रेस ने सिंधिया की यात्रा पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान का मेवाड़ रण बांकुरों की धरती है, यहाँ गद्दारों के लिए कोई स्थान नहीं है। महाराणा प्रताप का नाम अमर है, लेकिन कोई उनके भाई शक्ति सिंह को इसलिए याद नहीं करता क्योंकि वो गद्दार थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी में आए हैं। बीजेपी को चाहिए था कि बुआ को बुलाती, लेकिन बुलाया जा रहा है उनके भतीजे को। इसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की अंतर्कलह है। इतिहास के नाम पर की जा रही सियासत से बीजेपी को लाभ नहीं होने वाला, न ही राजपूत वर्ग पर असर होगा। ग्वालियर सिंधिया राज परिवार की महारानी श्रीमंत महादजी शिंदे की पत्नी गंगाबाई शाह आखिर क्यों मेवाड़ के इस इलाके में आई थी, इसे लेकर अपना एक इतिहास है। आइए आपको इतिहास के उन झरोखों में लेकर चलते हैं। महारानी गंगाबाई शाह श्रीमंत महादजी सिंधिया ग्वालियर महाराजा की पत्नी थी। महाराणा उदयपुर और उनके एक उमराव देवगढ़ राव जी के बीच झगड़े की सुलह कराने के लिए गंगाबाई शाह यहाँ आई थी। 17वीं शताब्दी के दौरान ग्वालियर से गंगाबाई शाह का मेवाड़ आना हुआ। यहीं पर उनकी तबीयत नासाज हो गई। कहा जाता है कि 11 अगस्त 1751 के लगभग सहाड़ा के पास गांव लालपुरा में उनका निधन हुआ। राज्य रजवाड़ों के नियमों के मुताबिक जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वो जगह संबंधित राजवंश की होनी चाहिए।
किंवदंतियां कहती हैं कि संभवतः इसी वजह से देवगढ़ के राव जी ने ग्राम लालपुरा और उससे सटा गांव जागीर सिंधिया राजवंश को दे दिए। लालपुरा जहां महारानी गंगाबाईसा का निधन हुआ और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस जगह का नामकरण आगे चलकर गंगापुर हुआ। आज भी यहाँ महारानी गंगाबाईसा की छतरी स्थापित है जो ग्वालियर और मेवाड़ की कड़ी को जोड़ती है। राज्यसभा सांसद व ग्वालियर के महाराज श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गंगाबाईसा की इस पावन धरा पर गंगापुर पधार रहे हैं। यहाँ पर गंगापुर मेला ग्राउंड के अंदर डॉक्टर रतनलाल जी जाट के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसलिए आप सभी लोग गंगापुर के वासी यहाँ पधार कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरह प्रचार में आना और उन्हें बुलाया जाना आसान नहीं था। इसके लिए राज्य की बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की मदद लेनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पहल की जब उनसे सहाड़ा के रणनीतिकारों ने निवेदन किया। पितलिया मामले के बाद बीजेपी यहां बैकफुट पर आई हुई है। कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इसी सियासी चक्र से निकलने के लिए बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों ने सिंधिया के दौरे को अमली जामा पहनाया और केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें बुलाने का निवेदन किया। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना कार्यक्रम तय कर चुके हैं और अब वो पहली बार राजस्थान की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी सिंधिया के दौरे से सहाड़ा ही नहीं बल्कि राजसमंद में भी लाभ उठाना चाहती है। दोनों ही चुनावी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता रहते हैं। गंगापुर में तो ग्वालियर राज परिवार को आदर्श रूप से देखा जाता है क्योंकि इसी राज परिवार की महारानी के नाम से ही गंगापुर का नामकरण हुआ है। अब उनके वंशज वोट मांगने के लिए उनके बीच आने वाले हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नहीं बुलाकर उनके भतीजे ज्योतिरादित्य से सभा करवाना कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।